नमस्कार, मैं अशोर, आप देख रहे थे न्यूज पोस्ट। झारखंड का निर्माण राज्य में निवास करने वाले दबे कुचले आदिवासियों के उत्थान के लिए हुआ था, लेकिन उनकी स्थिति जस की तस है। अलावा इसके कुछ लोग रातों रात अरबपति और खरबपति बन गए। बिहार के छोटे इलाकों के साधारण परिवार से ताल्लुकात रखने वाले कुछ चतुर और महत्वाकांक्षी युवा झारखंड में किस्मत आजमाने पहुंचे। फिर यहाँ के सत्ता में जगह बनाई और फिर क्या, खेल शुरू हुआ। स्टोरी फिल्मी लग रही है लेकिन रियल है। अब बात करते हैं आईएएस पूजा सिंघल के दूसरे पति अभिषेक झा की, जिनके पिता राज्य प्रशासनिक अधिकारी थे और वो खुद छोटे मोटे कारोबार करते हुए पूजा के नजदीक पहुंचे। फिर इतना नजदीक हुए कि हमेशा के लिए पूजा उनकी हो गई। रसूख बढ़ गया, लखपति से सीधा अरबपति बन गए। समाज में उनका रुतबा सर चढ़कर बोलने लगा। बड़े अस्पताल के मालिक बन बैठे और फिर आगे की कहानी तो आपको पता ही है। ये तो बात थी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की। इसके बाद अब बात करेंगे इन्हीं के और भी बिहारी छैलों की, जो झारखंड में आकर राज कर रहे हैं। जी हाँ, उनके सीए सुमन कुमार सिंह और विशाल चौधरी। आईएएस पूजा सिंघल के अवैध कमाई को अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार ही रखते थे। अभिषेक झा के माध्यम से ही सीए सुमन कुमार सिंह ने भी धीरे धीरे आगे बढ़े। सुमन सीए की पढ़ाई के बाद ज्योतिष का काम भी करता था। आईएएस अधिकारियों का हाथ देखने वाला ज्योतिष सुमन कुमार सबका हाथ देखकर सबकी किस्मत की भविष्यवाणी करके उनकी काली कमाई को शेल कंपनियों में खपाने लगा। वो अभिषेक झा और पूजा सिंघल की छत्र छाया में ऐसे आगे बढ़ा कि उसके ही घर से 23 करोड़ रुपए ईडी को छापेमारी में हाथ लगे। अब तीसरा बिहारी छैला है विशाल चौधरी। इसका भी कनेक्शन पूजा सिंघल और अभिषेक झा से है। कुछ साल पहले ही मुजफ्फरपुर से रांची आया। कभी छोटी छोटी कंपनी चलाने वाला विशाल चौधरी अभिषेक झा के माध्यम से आईएएस अधिकारियों के बीच अपनी पैठ जमाने लगा। पैसे खपाने और चिकनी चुपड़ी बातें करके लोगों को फंसाने वाला बड़े बड़े अधिकारियों को अपना राजदार बनाता गया। इसकी लिस्ट में केवल पूजा सिंघल ही नहीं, कई आईएएस और अन्य अधिकारी हैं। कुछ दिन में ही उसने ऐसी पैठ जमाई कि उसके अशोकनगर आवास पर तमाम बड़े रसूखदारों की महफिल जमने लगी। इसके बंगले पर हाई सोसाइटी पार्टीज होती थी, शबाबों का दौर चलता था, नामी गिरामी लोग पहुंचा करते थे, लेकिन सब कुछ अंधेरे में। आसपास के लोगों से पूछा जाए तो ये बिल्कुल मालूम हो जाएगा कि इनकी पार्टी में शामिल होने कौन कौन से लाल बत्ती वाले लोग पहुंचा करते थे। ये राजदूत पुराना है और ये कहानी कोई नई नहीं है। इस तरह की हाई सोसाइटी पार्टियां अलग अलग जगह पर होती रहती हैं, जहां इस तरह के लाइजनर, इस तरह के ब्यूरोक्रेट्स बड़े रसूखदारों के संपर्क में हुआ करते हैं। और बता दें कि विशाल विदेशों में घूमने का काफ़ी शौकीन था। पिछले 2 साल में उसने कई देशों में घूमने गया, जिसमें उसने 3 करोड़ से भी अधिक खर्च किया। इतना पैसा उसके पास आया कहाँ से, ये जांच का विषय है। लोगों को करोड़ों कमाने में जिंदगी बीत जाती है, फिर भी वे कमा नहीं पाते और बिहारी छैले झारखंड को दोनों हाथों से लूटकर अय्याशी कर रहे हैं। और इसमें उनका साथ कोई और नहीं बल्कि झारखंड के ही आईएएस अधिकारी दे रहे हैं। कोई बीएससी पास, कोई थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा, जिसने कभी रोजगार का मुंह नहीं देखा होगा, रोजी रोटी के लिए परेशान हुआ होगा, वो आज झारखंड आकर खाकपति से करोड़पति बन गया। अभी झारखंड के लिए सौभाग्य बोलिए या दुर्भाग्य, झारखंड का निर्माण उत्थान के लिए हुआ था, लेकिन ऐसी कहानियों से राज्य की नियति नहीं बदली। आगे और कौन कौन सी कहानी सामने आएगी, ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए इतना ही। बने रहिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ।